हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो कई सारे मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो जो आपसे रिलेट करे वो आप रख लीजिएगा। और जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की पावरफुल थॉट क्या है आपको लेकर इस वक्त। वो क्या सोच रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हमको यहाँ पर देखना है ये, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की पावरफुल थॉट आपके लिए। अपने मन में अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ये जो पर्सन है आपके, वो आपके और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उसको फ्यूचर में वो किस तरीके का होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। उसको किस तरीके के चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो सब चीज़ें यहाँ पर वो सोच रहे हैं, ठीक है। उस पर फोकस करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ओके। और क्या सोच रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है। सो यहाँ इनकी डीप फीलिंग, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ डीप फीलिंग यहाँ पर है कि इनके मन की अंतरात्मा जो है वो जाग चुकी है। अंतरात्मा में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का अनुभव हो चुका है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि यहाँ उनके पास कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी पहले जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं थे, या आपको इग्नोर कर रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको परेशान करती थी, या आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे ये पर्सन। तो यहाँ ये पर्सन जो हैं अब आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा ने इनको झकझोर दिया है, इनको कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है अंदर से कि आप कोई भी जो इग्नोरेंस कर रहे हैं या जानबूझ के कोई एक्ट कर रहे हैं वो गलत है, इसका आपको बैकफायर हो सकता है। तो ये इस चीज़ को अब समझ गए हैं। अब इनको इस चीज़ का समझ आ गया है कि यहाँ मुझे किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना है बिना वजह से, कोई रीज़न हो, और वहाँ पर किसी के साथ में टाइम पास नहीं करना। ये सब चीज़ें उनको समझाई जा चुकी हैं, उनके अंतरात्मा ने उनको समझा दिया है, संदेश दे दिया है, और उनको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। देखिए द टावर का कार्ड है। यहाँ द टावर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में ऐसे कई लोग थे जो कि आपके विरुद्ध थे, या फिर ये किसी और के साथ में इन्वॉल्व थे जानबूझकर आपको सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये उन लोगों से अब दूर हो गए हैं। ये अब उन लोगों से और उन सब चीज़ों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि कोई ऐसा एडिक्शन था जो आपको पसंद नहीं था, वो उस एडिक्शन से भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो लोग जो इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं मिजरेबल बना रहे थे, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, ये उस चीज़ पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब उस इंसान से या उस एडिक्शन से आपको दूर रहना है। तो ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है इस पर्सन को आपने काफ़ी मनाया है, आपने काफ़ी फोर्स किया है, आपने अपनी भावनाएं इनके सामने रखी हैं, अपनी चीज़ें व्यक्त की हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया था। लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ों को इग्नोर किया था, आपको अवॉइड किया था, आपको हर्ट किया था, आपकी बातों को इग्नोर किया था। तो यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि ये चीज़ के लिए अब इन्हें पछतावा हो रहा है। अब इन्हें ये चीज़ लग रही है कि ये कहीं ना कहीं अब ये गलत कर रहे थे और इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो अब ये जानते हैं कि ये गलत है और इनको ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, एक बोझा आ गया है इनके दिल पे। जो कहीं ये बहुत अच्छे से घूम रहे थे, फिर रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब इनके दिल पे एक बोझा आ गया है।
बोझ आ गया है। एक होता है ना कि आप कभी किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं, फिर आपको बाद में रियलाइजेशन होता है कि आपने बहुत गलत किया उसके साथ, तो इनको वही चीज़ फील हो रही है। अब ये वही चीज़ से गुजर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये इस चीज़ से अब बाहर निकलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अब इस बोझ से थक गए हैं और इस बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये काफ़ी गलत किया था इन्होंने आपके साथ। अब इनको ये जजमेंट आपको देना चाहते हैं, इनकी अंतरात्मा से इनको जब ये आवाज़ उठी है, तो अब इनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर यह दिख रहा है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। तो अब जहाँ ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, जहाँ ये आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, वहाँ अब ये एक बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो है एक ऐसा जो होता है ना कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब लाइफ को एक बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे चीज़ों को ज़्यादा सही करना है, मुझे चीज़ें और इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है। तो अब ये रिलेशनशिप पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं सब चीज़ों के बीच में। वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ये अब ये आप इनके साथ देखेंगे। ये अपने घर परिवार कोई काम है उस पर सब जगह एक बैलेंस बना रहा है आपके साथ में, एक बैलेंस बना रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि अब ये आपको प्रेज कर रहे हैं, जहाँ ये आपको इग्नोर कर रहे थे वहीं ये अब आपको प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं अब आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं ये कहीं ना कहीं ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, आपने जो भी कुछ किया है इनके साथ में, आपने इनको जो मतलब अब ये सोच रहे हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको इनसे बेहतर इंसान मिल सकता था, लेकिन आपने उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी, बल्कि आप इन पर ही स्टिक रहे। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है, इनको अपनी गलती का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया था आपके साथ, और आपके अब जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव बातें हैं, उनको वो सोच रहे हैं, उनके बारे में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। अब यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर उन सब लोगों के लिए जो कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी डाल रहे थे, या वो एडिक्शंस जो भी थे जो आपको पसंद नहीं थे, अब इन्होंने जो उनको बाहर निकाल दिया, तो वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं उनको वापस लेने के लिए। तो यहाँ पर उनकी डीप फीलिंग यहाँ पर ये भी है कि ये अब उन लोगों को उनके प्रति कोई भी सहृदयता नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये अब शायद इस मूड में भी नहीं है कि इन लोगों को वापस से अपनी लाइफ में लिया जाए, या उन एडिक्शंस के पास वापस से जाया जाए जो कि ठीक नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और क्या था इनका मन, यहाँ पर देखिए, अभी जहाँ आप इनको मना रहे थे और ये मान नहीं रहे थे, वहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी बातों से कहीं नहीं सुलह कर रहे थे, कहीं भी आपने कितना ही इनको प्रेज़ करने की कोशिश की, कितने ही आपने सबूत रखे, कितनी ही चीज़ें से आपने इनको प्रेज़ करने की कोशिश की, इनके मन का काम करने की कोशिश की, पर ये नहीं मान रहे थे। वहीं अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, और अब ये पर्सन खुद आपकी तरफ चल के आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खुद अब आपके पास आके अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, और अब आपके साथ में जो एक इमोशनल बैलेंस जो नहीं था, इनकी तरफ से बैलेंस नहीं था, ये इमोशनल नहीं थे आपको लेकर, वो इमोशनल अटैचमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर है जहाँ ये अब बोझा था, वहाँ अब ये आपके साथ इमोशनल जब अटैचमेंट होगा, जहाँ आपके इमोशंस की ये वैल्यू करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को, इन सभी पलों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है अब ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो मैजिशियन का कार्ड है, तो ये वो सब कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए जो कि बेहतर हो सकता है, जो कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकता है, ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकता है, हैप्पी बना सकता है। वो सब कुछ ये पर्सन अब आपके लिए करना चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं हम इनके मन की बात है, ठीक है। थोड़ा सा हम दूसरे कार्ड्स दूसरे डेक्स से देखेंगे अब। ओके,
सो अब हम देखते हैं कि इनके मन में अब क्या चल रहा है इस वक्त। इनके मन में अब क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं, इनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करिए मुझे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके सो यहाँ देखिए डीप फीलिंग में है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ये थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपको इग्नोर कर रहे थे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ मुझे लगता है अब ये पर्सन जो है उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आना चाहते हैं, दिल से और दिमाग से दोनों से यहाँ पर मजबूर नहीं थे। अब दिल से ये नहीं सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते, ज़्यादा लोगों की तरफ फोकस नहीं करना चाहते, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, और क्या है इनके मन में और हम देख लेते हैं। और है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन की तरह इनका केयर करते आए हो अब तक, इनके साथ में आप इनके साथ रहे हो और आप इनके आपको ये बहुत प्रेज़ करें कि आप जो हैं एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छी आपकी लाइफ है, आप बहुत कंफर्ट जोन में हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत अच्छा है। और इन्हें अपने ऊपर अब थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही है, इन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि इन्होंने किस तरह से आपको इग्नोर करा है, वो सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं शर्मिंदा फील कर रहे हैं। और ये फील कर मतलब एक तरह से ना आपका ग्रैटिट्यूड उनको फील हो रहा है कि आप जो हैं उनके तरफ तब भी जुड़े रहे चाहे कुछ भी रहा हो। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और आपने अपना जो ऑफ़र है वो आपको ही देना चाहते हैं, अपनी कोई आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। अब इनकी डीप फीलिंग में ये चीज़ है। ठीक है, और क्या है इनकी डीप फीलिंग, इनकी डीप फीलिंग है अपनी फैमिली में आपको देखना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखना चाहते हैं। इनको लगता है यू आर द पर्सन हु इज़ कैपेबल, जो यहाँ होना चाहिए, अपनी गलती का इनको एहसास है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और क्या है इनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए, आपका प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं एक समय ऐसा था कि ये आपको कहीं प्रोटेक्ट नहीं करते थे, लोग आपके बारे में इनके सामने ही कुछ भी कह देते थे तो भी ये प्रोटेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अब आपके बारे में किसी से भी कोई भी गलत बात नहीं सुनना चाहते, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और देख लेते हैं ये पर्सन आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह, यानी कि बहुत ही ऐसे पर्सन की तरह सोचते हैं कि जो परिपूर्ण हैं, सुंदर हैं, जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब यू आर अ परफेक्ट पर्सन, आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, आपके लिए वो यही डीप फीलिंग करते हैं। आपकी हर तरह से आप मतलब आपको 100 मार्क्स देते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ऐसा उनको फील हो रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। और यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और अपनी गलती पर पछता रहे हैं, सोच रहे हैं। एक बार जो होता है ना, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं हम और जिसको मतलब जो बहुत ही गलत होती है और हम उस पर पछतावा करते हैं कि यार मैंने ये कैसे कर दिया, और वो चीज़ मिल जाए वापस से हमको, तो वो एक सोच वही फीलिंग है कि आपके साथ मिसबिहेव करने के बाद भी आप उनके साथ हो, स्टिक हो। तो अभी अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वो ये इस चीज़ को सोच रही है कि कितनी गलत सोच थी इनकी। द लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये पर्सन जो है अब आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो फीलिंग्स फील कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत डीप फीलिंग है आपके लिए इनकी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए कि इनकी एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या एनर्जी फील करते हैं ये पर्सन। चलिए देख लेते हैं इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है इस वक्त। सो यहाँ पर है द माइजर, थोड़ा सा अपनी क्योंकि बहुत इन्होंने आपको इग्नोर किया है, सो अभी भी थोड़ी सी चीज़ें अभी भी बचा के रखी हैं, एक्सप्रेस पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। इनको ये लग रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें, किस तरह से आपके सामने आए, ये चीज़ उनको फील हो रही है। यहाँ पर है इंटीग्रेशन का कार्ड। इंटीग्रेशन का कार्ड है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने बीच में।
इस रिलेशनशिप के बीच में बेहतरीन लम्हों को ढूंढ रहे हैं, बेहतरीन लम्हों की तलाश है इनको, यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। और यहाँ पर है द फूल, ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो भाई आप इनके अंदर अब बदलाव देखेंगे, ये काफ़ी बदल रहे हैं, पहले से ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस देख सकते हैं आप, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर। जो चेंजेस पहले नहीं थे वो चेंजेस अब आ रहे हैं इनके अंदर, ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। और इनके अंदर है बियॉन्ड इल्यूज़न, अब आप सोच भी नहीं सकती कि अपने रिश्ते को कितना बेहतरीन बनाने की कोशिश में हैं, ये आपको कितना बेहतरीन बना सकते हैं इस रिलेशनशिप को, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, बेहतरीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं। ये यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं आपके लिए, ये यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं और आप जैसा बेहतरीन इंसान इनकी लाइफ में है। तो ये यूनिवर्स को थैंक्स बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं और काफ़ी इनको आश्चर्य है और खुश भी हैं, हैप्पी भी हैं आपको पाके। एक अजीब सी सोच है इनकी इस वक्त। ठीक है, और आप ये चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं आपके लिए, सारे एलिमेंट्स इनके अंदर जाग गए हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।